जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट बिल्कुल एक्सपेक्टेड मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हो चुकी हैं, तो जो 12 और 13 अगस्त में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन पर आधारित अति संभावित क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 62,500 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। एसआई और सीआई के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मतलब डिफरेंस की अगर बात करें क्वेश्चन, तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, पी कोष्टक में आर अपॉन 100 की पावर 2, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ डिफरेंस बताना है हमें, यानी अंतर बताना है। पी फॉर प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन 62,500 लिखोगे और दर की जगह आर यानी 12% यानी 12/100 हो जाएगा और पावर 2 है। अब सिंपली डिफरेंस लाना है तो यहाँ पर क्या करो, 62,500 को ऐसा ही लिखो। इसे काटेंगे हम लोग 4 3 12 और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। अब इन पर पावर 2 लगी है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3/25 और गुणा में 3/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब इसे काट देंगे 5 से, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 50 25 और 0 0। अब यहाँ पर 25 से काट दो डायरेक्ट, 25 पंजे 125 होता है और उसके बाद डबल जीरो वैसा ही आ जाएगा। 5 से काटेंगे 500 को तो हमारे पास 100 आएगा। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लो आप लोग, तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 बनेगा और 9 का गुणा 100 से होगा तो 900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर ये टाइप भी रोज पूछा जा रहा है। एक पहिए का व्यास दिया है और 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहिया आप सभी जानते हैं वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त ही होता है। व्यास क्या होता है प्यारे साथियों, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। मतलब 2r का मान अपने को क्वेश्चन में दिया है 1.26, तो हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो आप क्या करो, त्रिज्या को आधा कर दो, क्योंकि त्रिज्या का डबल व्यास होता है और त्रिज्या व्यास की आधी त्रिज्या होती है। 1.26 में गुणा का 2 इधर आएगा भाग, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे हम, तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 2 अंक के पहले दशमलव था, फिर से लगा लेंगे तो हमारे पास इस पहिए की जो त्रिज्या आ जाएगी 0.63 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा, 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप क्या करा करो, इसमें एक चक्कर में तय दूरी निकाल लो पहले। एक चक्कर में तय दूरी कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, कोई भी पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा मतलब वृत्ताकार होता है, तो वो उसकी परिधि होती है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे 2πr, तो एक चक्कर में तय दूरी आ जाएगी। सिंपली 2 का मान 2 ही रखोगे, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या की जगह हम क्या रखेंगे, R4 हमारे पास आया 0.63 और यहाँ पर ये एक चक्कर में दूरी आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा 500 चक्कर में दूरी बताओ, तो प्यारे साथियों 500 का गुणा कर देंगे तो 500 चक्कर में तय टोटल दूरी आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगी। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 नाम होता है 63 और यहाँ पर 22 दूनी हो जाएगा 44 और 44 का गुणा 9, 9 गुणा 5 ये भी कर लेंगे हम लोग। 9 चौको 36, कैरी आया 3, 9 चौको 36 और 3 39 और गुणा में 5 करोगे तो यहाँ पर बनेगा 5 छक्के 30, कैरी 3 होगा, 5 9 45 और 3 48, कैरी 4, 5 3 15 और 4 19, 1980 मीटर की दूरी ये तय करेगा 500 चक्कर में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
19 परिणामों का औसत दिया है और पहले 10 परिणामों का औसत भी दिया है और अंतिम 10 परिणामों का औसत भी दिया है। 10वां परिणाम क्या होगा, तो ये पैटर्न भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो आपको जब कभी टोटल परिणामों का औसत दिया जाए तो आप क्या करो, यहाँ पर 19 का गुणा औसत से करोगे 111 से, तो हमारे पास इनका योग आएगा। क्योंकि हम औसत के केस में योग का फॉर्मूला जानते, योग बराबर होता है औसत का गुणा करो आंकड़ों की संख्या से। तो जब आप इसका गुणा करोगे 19 का गुणा 111 से, तो आपके पास 2109 निकलेगा। और फिर बोला गया कि पहले 10 परिणामों का औसत, तो इन 10 परिणामों का योग भी निकाल लो। 82 से गुणा करो 10 का, 820 योग आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि अंतिम 10 परिणामों का औसत भी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर 129, इसका मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे तो 1290 हो जाएगा। तो यहाँ आप समझो, पहले 10 परिणाम और अंतिम 10 परिणाम, टोटल परिणामों का योग अगर हम जोड़े तो ये 20 परिणाम होने चाहिए। और 20 का योग कितना बनेगा, 0, 9 2 11 का एक कैरी 1, 8 2 10 और एक 11 कैरी 1 हो जाएगा, यानी 2110 बनेगा। तो प्यारे साथियों, ये 20 परिणाम है, ये 19 परिणाम है। आप क्या करना, इन 20 परिणामों के योग में से 19 परिणामों का योग घटा देना, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 10वां परिणाम। तो क्या करेंगे आप लोग, 2110 में से माइनस कर देना 2109 को, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 10वां परिणाम 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वृत्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दी गई है और चक्करों की संख्या ज्ञात करो। 88 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितने चक्कर ये लगाएगा। तो जब भी पहिया बात करें तो पहिया गोल होता है, वृत्त होता है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि एक चक्कर में तय दूरी निकाल लोगे। एक चक्कर में तय दूरी आप लोग निकाल लोगे। और एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, उसकी परिधि होती है, यानी 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2 लिखोगे, गुणा पाई का मान 22/7 होता है। और त्रिज्या क्वेश्चन में दी है 7, 7 से 7 कट कर देंगे हम लोग, तो 22 दूनी 44 मीटर ये पहिया एक चक्कर में दूरी तय करता है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि अब चक्करों की संख्या बताओ और दूरी दी है। तो दूरी दी है, चक्कर कितने तय करेगा, तो 88 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का गुणा कर लो और 44, एक चक्कर में तय दूरी का भाग लगा दो। 44 दूनी होता है 88 और 2 गुणा 1000, यानी ये पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट। एक कलम विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रुपए में वस्तु खरीदी फिर रुपए में वस्तु बेची, तो आप क्या करो, जो रुपए है उसमें आपको भाग लगा देना है वस्तु का। तो एक बार तो खरीदा हुआ मूल्य लेके आना है, मतलब क्रय मूल्य। और दूसरी बार भी क्या करना है, रुपए में जितनी वस्तु बेची उसका भाग लगा देना, तो आपके पास निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। मतलब ये एक वस्तु से कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई, 6 वस्तु, और 3 रुपए में कितनी बेची गई, 4 वस्तु। अब क्या करोगे, ये जो बटे वाले नंबर है 6 और 4, इनका लघुत्तम लेना। 6 और 4 का लघुत्तम होता है 12, और 12 का गुणा दोनों फ्रैक्शन में कर देना, जिससे बटे वाला नंबर खत्म हो जाएगा। 6 दूनी 12 होता है और 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4 से काटा, 4 3 12 और 3 3 9, 10:9 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनेगा। मतलब अगर 10 अनुपात में खरीदा तो 9 अनुपात में बेच रहा है, तो हानि हुई कितने की, 1 अनुपात की। क्वेश्चन ने कहा हानि का प्रतिशत भी बताओ। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य करो और गुणा में 100 हो जाएगा। तो हानि का वैल्यू 1 है, क्रय मूल्य कितना है, 10 अनुपात गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 10 जा कितना हो जाएगा, 10% का लॉस इस क्वेश्चन में है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 50,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर मूलधन दिया जाए, दर दिया जाए और समय भी दिया जाए, सीआई लाना हो,
तो आप क्या करो, पहले वर्ष का ब्याज निकाल लो। पहले डायरेक्ट सीआई लाना मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, यानी सीआई। तो आप क्या करोगे, जो पहले साल ब्याज लगेगा 8%, ये मूलधन पे लगेगा, और मूलधन कितना था, 50,000। तो पहले साल का सीआई आ जाएगा 50,000 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 8 पंज हो जाएगा 40, और 40 गुणा 1 जीरो, और मतलब 2 जीरो लगाएंगे तो 4,000 रुपए पहले वर्ष में ब्याज लगा। अब आपको इस प्रकार से दूसरे वर्ष का ब्याज लाना है। दूसरे वर्ष का सीआई अगर लेके आना है तो आपको क्या करना है, दूसरे साल का सीआई, क्योंकि आप सीआई जानते हो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो आप क्या करो, ये जो ब्याज लगा शुरू के वर्ष 4,000, इसका 8% निकालो। तो मतलब ये हुआ कि दूसरे साल 4,000 तो लगेगा ही, और इस 4,000 का भी 8% और ब्याज लगेगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। तो 8 चुके 32, यानी कितना हो जाएगा, 320। तो 4,000 तो ये, और 320 और ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4,320 रुपए टोटल ब्याज बनेगा दूसरे साल का। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, 2 साल का सीआई बताओ, तो कुल सीआई कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप क्या करना, पहले साल 4,000 ब्याज लगाओ, दूसरे साल 4,320 लगा। इस प्रकार टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, जोड़ने पर 8,320 रुपए। ये 2 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का समझना है। 2 आधार दिए गए और उनकी घात दी गई है, गुणा का साइन है, तो यहाँ पर इसका मान बताओ। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आधार समान होता है, यानी कभी a की पावर m और गुणा a की पावर n, ये कंसेप्ट होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। मतलब a आधार लिखा और घातों को जोड़ देंगे, यानी m प्लस n हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगाओगे, आंसर आ जाएगा। क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे करो, 256 की घात कितनी बन जाएगी, 0.16 में जोड़ दो 0.09 को, तो हमारे पास 256 की घात कितनी बन जाएगी, 0.25 बन जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट हटा लो इस घात का, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चुक 100, तो यहाँ पर हमारे पास 256 की घात 1/4 हो जाएगा। जब कभी भी किसी आधार की पावर अंश बटे हर में होती है, तो जो ये बटे में नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उतनी घात में आपका आधार डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं 256 को 4 की पावर 4 लिख सकता हूं, और इस पूरे की घात 1/4 है। तो यहाँ पावर की भी पावर बनी, मतलब घात की घात बनी। तो इसका मतलब भी ये होता है कि घातों का आपस में गुणा कर दो। ये 4 का गुणा 1/4 से हो जाएगा, जिससे 4 से 4 कट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 4 बच जाएगा। 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन बोर्डमास रूल, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। सबसे पहले बारी आएगी ब्रैकेट की, गलती ना हो इसके लिए क्या करोगे, सबसे छोटे ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है 501, और प्लस का लिखा 247, और उसके बाद माइनस का कितना लिखा 386 लिखा, इन्हें पहले सोल्व कर लो। तो पहले यहाँ पर योग कर लो, योग होगा 7 में 1 जोड़ा 8, 4 में 0 जोड़ा 4, और 2 में 5 जोड़ा तो कितना 7, और माइनस हो जाएगा 386। 8 में से 6 गया 2 बचा, 14 में से 8 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, 362 यहाँ पर याद रखना, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन आया। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर 362 आया, बारी किसकी है, मझले ब्रैकेट की। तो मझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 200, और फिर माइनस का साइन लगाए, और बाकी का सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास 362। तो आप इसे सोल्व कर लो, ये मझला ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। तो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो बड़ी में से छोटी को घटा लो। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और वो काई का बचेगा, माइनस का। तो मझले ब्रैकेट के अंदर कितना सॉल्यूशन आया, माइनस का 1 6 2। अब क्या करो, बड़े ब्रैकेट की बारी है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 12 गुणा 5, और उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा, और बाकी का सॉल्यूशन कितना आया, माइनस का 162। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, और बाहर क्या लिखा है, भागित 2। अब सिंपली क्या करो, यहाँ पर ये माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा।
तो आपके पास बनेगा 12 गुणा 5 और प्लस कितना 162। अब क्या करना है, बड़े ब्रैकेट को सोल्व करना है और लास्ट में भागित 2 करना है। तो यहाँ पहले गुणा होगा, 12 गुणा 5 होता है 60 और 60 में हम लोग जोड़ देंगे 162 को। तो ये बड़े ब्रैकेट को यहाँ पर सोल्व हम लोग कर लेंगे और फिर भाग लास्ट में 2 का देंगे। तो यहाँ जोड़ लेते, 0 2 2 होगा, 6 6 12 के 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 222 बनेगा जोड़ने पर। और इसमें भाग कितने का देना है, 2 का। तो 2 का भाग देने पर ये 1 1 टाइम 3 बार कट जाएगा। 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। पहले साथियों क्वेश्चन एक है, लेकिन बहुत ही शानदार चीजें आपकी यहाँ से कवर होगी। समझो क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। क्वेश्चन में परिमाप दिया तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है आयत का, वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ने पूछा कि विकर्ण की लंबाई बताओ। तो विकर्ण की जो लंबाई होगी मैं आपको बता दूं, वो होगी रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई लानी पड़ेगी, तब हम विकर्ण की लंबाई लेके आ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि क्षेत्रफल दिया है 60, मतलब आप ये समझोगे कि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 60 दिया। क्वेश्चन में बोला गया परिमाप 34 है, मतलब 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया 34। तो आप क्या करो, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐसा ही लिखकर 2 का भाग 34 में लगा दो, तो ये 17 हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ लेना है कि लंबाई और चौड़ाई का योग तो 17 है और गुणा 60 है। तो ऐसी दो संख्याएं बनाओ जिनका गुणा करने पर तो 60 बने और जिनको जोड़ने पर 17 बने। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर हम 12 का गुणा 5 से करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 60। और अगर हम 12 में 5 को जोड़ते हैं तो 12 5 कितना बनता है 17। इसलिए एक तो लंबाई हो जाएगी 12 और उसके बाद चौड़ाई हो जाएगी कितनी 5। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया इसका विकर्ण बताओ। तो विकर्ण के फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दो। विकर्ण बराबर करनी के अंदर लंबाई का वर्ग करो तो 12 का वर्ग 144 प्लस, और करनी में ही बी का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का वर्ग 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ लो, 5 4 9 और 2 में 4 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1। रूट के अंदर 169 बनेगा और 169 का करनी हटाएंगे तो 13 हमारे पास आ जाएगा। 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। तो आपको मैं बता दूं, 55 से कोई भी संख्या अगर डिवाइड होती है तो वो डेफिनेटली 11 गुणा 5 55 होता है। तो वो संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 5 से विभाजित होने का रूल भी उस संख्या में लगना चाहिए और 11 से विभाजित होने का रूल भी उस संख्या में लगना चाहिए। तो 5 से विभाजित होने का रूल ये है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वही संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर तो सभी संख्याओं का इकाई अंक 5 है, मतलब ये सभी संख्याएं 5 से तो डिवाइड है। अब आप कहोगे सर 11 का रूल क्या होता है। तो 11 का रूल आपको कैसे लगाना है, इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लेना है। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, 7 में जोड़ा 5 12 हुआ और 12 में 7 को जोड़ा 19 हुआ। इसको लिख लिया क्योंकि अब एक अंक छोड़कर एक अंक नहीं है। अब बचे हुए अंकों को भी जोड़ लेना है, यानी 6 में 8 को जोड़ा 14, 14 में 1 को जोड़ा कितना 15। तो इन दोनों तरह से अंकों को जोड़ लेना है और फिर इनका डिफरेंस देखना है। अगर ये अंतर यदि 0 आए या फिर 11 का मल्टीप्लाई आए, मतलब 11 का मल्टीपल आए जो 11 से कटे ऐसा, तो वही संख्या खाली 11 से कटेगी। तो यहाँ 19 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब 11 का रूल दूसरे ऑप्शन में लगाएंगे, इकाई तरफ से एक छोड़कर एक को जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, तो कितना बना 19। बाकी अंकों को भी जोड़ लो, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में जोड़ा 1 8, तो 19 में से अपने को घटाना है 8।
तो कितना बचा हमारे पास, 11 बचा, और ये 11 11 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कटेगी, मतलब 11 से कटेगी ऑप्शन नंबर 2। अब ये संख्या 11 से भी कटेगी और ये 5 से भी डिवाइड होगी, इसलिए ये संख्या 55 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। तो प्यारे साथियों, ये था वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेशन जो आपकी आगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं जिन सभी साथियों का एग्जाम नहीं हुआ। तो प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़े, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं पूरा एनालिसिस करके उसी आधार पर ये क्लास पर डे बनाई जा रही है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।